माँ बाप की इज्जत करना छोड़ दिया है, माँ बाप का बहुमान करना छोड़ दिया है। जिस भाषा में ना सम्मान होता है, जिस भाषा में ना रिश्ते नाते होते हैं, विचार करिए। एक बात बताओ, अंग्रेजी बहुत अच्छी लगती है, बोलो इंडिया माता, जमता है क्या? जम रहा है इंडिया माता, वहां तो माता होती नहीं, काय की माता? विचार करिए, हम भारत के लोग अपने देश को भारत माता कह करके बुलाया करते हैं। ध्यान रखिए, अंग्रेजी में माता जैसा शब्द ही नहीं है। विचार करिए, अमेरिका के लोगों ने कहा भारत कितना पिछड़ा हुआ है। क्या किया भारत ने तरक्की? जो चीज हमारे यहां से बेकार हो जाती है, वो चीज भारत में महान हो जाती है। भारत ने क्या किया? कोई तरक्की नहीं की भारत ने। मैंने कहा बताओ क्या तरक्की नहीं की? अमेरिका बोले हम चांद पे पहुंच गए, रूस मंगल पे पहुंच गया, भारत कहां पहुंचा? मैंने कहा पागल हो तुम लोग। लेकिन मेरा भारत परमात्मा की खोज करता है, वह भगवान की तलाश करता है। यहां ईश्वर खोजे जाते हैं, तुम्हारे यहां पदार्थ खोजे जाते हैं। भारत जहां पहुंचा है, एक बात ध्यान रखना भारतवासियों, वहां पे केवल भारत ही पहुंच सकता है और दुनिया के किसी भी देश में कोई ताकत नहीं हुआ। आपसे मैं निवेदन करता हूं, दुनिया के सारे देश घूम के आ जाना, पूरे विश्व की यात्रा कर लेना, महीनों लगे वर्षों लगे, अमेरिका घूमाना, जापान घूमाना, चाइना देख लेना, जो भी देश तुम्हें देखना हो, जर्मनी देख लेना, यूरोप घूम के आ जाना। लेकिन ध्यान रखना, सब जगह से घूमकर जब लौट के हिंदुस्तान में वापिस आओगे तो मैं कहता हूं तुम्हारे दिल की धड़कन कहेगी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इससे अच्छा देश कहां है दुनिया? ये वो देश है जहां पे सूरज चांद सबसे पहले अपनी रोशनी दिया करते हैं। हम पूरब के रहने वाले लोग हैं, और सूर्य उदय कहां से होता है? जब हमारे यहां डूबता है ना, तब वहां दिन निकलता है। ध्यान रखिए। और यदि हम सूरज को रोक लें तो अमेरिका जैसे देश में रात ही रात होगी, वहां कभी भी सूरज दिन निकलने वाला। सबसे पहली आरती सूरज चांद भारत की उतारते हैं, सबसे पहला उजाला हिंदुस्तान को प्राप्त हुआ करता है। हमने रोशनी दी है, तुम क्या तरक्की करोगे? तुम पश्चिम के लोग, हम पूरब के लोग। हम पूरब के लोग वो लोग हैं जो सूरज उगाना जानते हैं, सूरज डुबाना पूरब वाले। हमारी तो सूर्य वंशियों की परंपरा है, ध्यान रखना। हमारे यहां से सूरज उगा करता है। बैठने दीजिए, डिस्टर्ब मत करो। व्यवस्थापक, कोई व्यवस्था मत करो। सब हिंदुस्तानी हैं, अपने यहां जुगाड़ चलता है, सब जुगाड़ लगा लेंगे बैठने। सोचिए, मुझे खुशी है कि पूरा मुंबई में जितने भी प्रवचन हुए, सबसे ज्यादा लोग आज हैं। इसका मतलब हिंदुस्तान का गौरव हमारे अंदर आज भी मौजूद है, भारत के प्रति स्वाभिमान हमारे अंदर मौजूद है। और एक बात है कि दिवाली होली तो सब मनाते हैं, आज हम बैठकर यहां आजादी का जश्न मना रहे हैं, यहां पर एकत्रित होकर। ये हमारा सौभाग्य है। मुझे बहुत खुशी है, मुझे सुनो या नहीं सुनो, तुम आ गए, इतना तो मैंने सुन लिया कि तुम्हें अपने देश से प्यार है, तुम्हें अपने भारत से और हिंदुस्तान से प्यार है। तुम्हारी रखो, अंग्रेजी मत बोलो। अमेरिका ने कहा भारत के लोग कितने पिछड़े हुए हैं। ये कहते हैं
कि सूर्य में देवता होते हैं, ये कहते हैं कि चांद में देवता होते हैं, ये ज्योतिष को देव मानते हैं। पिछड़े हुए लोग, हमने चांद पे जाकर देखा है, वहां ईंट पत्थरों के मिट्टी के सिवा कुछ भी नहीं है। हम चांद पर कॉलोनी बनाने की बात सोच रहे हैं। अमेरिका कहता है वह एक ग्रह है और वहां मिट्टी उबड़ खाबड़ पत्थर है और कुछ नहीं है। हमने कहा कोई बात नहीं। तो बोले आप इसे देवता क्यों कहते हो? मैंने कहा हम हिंदुस्तानियों की आदत है, हम तो किसी को भी देवता बना लेते हैं। हम एहसान फरामोश लोग नहीं हैं। हम जिससे हमें जो मिलता है हम उसकी पूजा करने लगते हैं। तुम तो कहते हो कि चांद पर मिट्टी है, पत्थर है, चांद हमने नहीं देखा, कोई बात नहीं, लेकिन हम हिंदुस्तानियों ने भारत की जमीन तो देखी है ना, जहां पर मिट्टी और पत्थर और कंकड़ हुआ करते हैं। और वो मिट्टी यदि हमें भोजन दे देती है तो हम उस मिट्टी को धरती माता कह करके बुला लिया करते हैं। हम साक्षात देखकर भी हम पत्थर को भगवान मान लेते हैं। तुम तो उन पत्थरों की बात कर रहे, हमारे तो मंदिर में पत्थर की मूर्ति बना दी जाए तो हम इतने संवेदनशील लोग हैं कि मूर्ति में भी ईश्वर के दर्शन। हम तो भारत के वो लोग जो नदियां हमारी प्यास बुझाती हैं, हम उससे अपना रिश्ता जोड़ लेते हैं और नदियों को गंगा मैया कह करके बुला लिया करते हैं। हम भारत के वो लोग जो चांद हमें रोशनी देता है, हम उसे चंदा मामा का रिश्ता जोड़ लिया करते हैं। और कोई गाय बछड़े से दूध छुड़ाकर यदि हमारे बछड़े को दूध पिलाती है तो गौ माता कहकर हम उसका सम्मान किया करते हैं, हम उसे भी मां बना लेते हैं। और तो और जो शब्द हमें ज्ञान देते हैं उन्हें कागज पर यदि लिख दिया जाए तो उन कागज के टुकड़ों को जिनवाणी और सरस्वती माता कहकर के हम बुला लिया करते हैं। हम भारत के लोग एहसान फरामोश नहीं हैं। हमें जिससे जो मिला हमने रिश्ता बना लिया। और जिस वतन का हम अन्न खाते हैं, जिस वतन का हम पानी पीते हैं, उस देश को केवल मिट्टी का टुकड़ा नहीं मानते, उस देश को हम भारत माता कह करके बुलाया करते हैं। ये भारत हमारी मां है। एक बार मुझसे एक पत्रकार ने पूछा कि भारत को माता क्यों कहते हैं? आपके मन में भी प्रश्न उठेगा, भारत को माता क्यों कहते हैं? मैंने कहा क्योंकि भारत माता है इसलिए उसे माता कहा जाता है। बोले नहीं नहीं, बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, ध्यान रखना, युद्ध के समय एक जापान का सैनिक और एक हिंदुस्तान का सैनिक दोनों लड़ाई कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। मान्यवर, दोनों अपने अपने देश के स्वाभिमान से भरे हुए हैं, दोनों दुश्मन हैं। भारतीय सैनिक ने जापान के सैनिक पर गोलियां चलाई, घायल हो गया है, बंदूक छूट गई, तड़प रहा है, मर रहा है। भारत के सैनिक ने कहा बंदूक छूट गई है। उसने इशारा किया कि मुझे पानी पिला दो। भारत के सैनिक ने कहा अपने देश की परंपरा है कि हम मित्रों का ही नहीं दुश्मन का भी मानवीयता से सम्मान किया करते हैं, बहुमान किया करते हैं। ये मर रहा है, तड़प रहा है। भारतीय सैनिक ने अपने पास रखी हुई पानी की एक बोतल को उठाया और जाकर के उसके मुंह में पानी डालने लगा। और जैसे ही पानी डालने लगा, जापानी सैनिक ने कटार निकाली और भारतीय सैनिक की छाती में कटार भोंक दी। दोनों घायल सैनिकों को सेना के अस्पताल
मौत ने दोनों को बख्श दिया, इलाज हो गया। दोनों सैनिक हिंदुस्तान की अस्पताल में, अपने कैंप में एक आजू बाजू के पलंग पर लेटे हुए हैं। जैसे ही होश आता है, हिंदुस्तान का सैनिक देखता है कि जापानी सैनिक का भी यही इलाज हो रहा है।